दोस्तों, ज़िंदगी के कुछ पल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वक्त से हारा क्या, वक्त से हारा क्या, मेरे कामगार ही बादशाह बन के खड़े हो गए। वक्त से हारा क्या, मेरे कामगार ही बादशाह बन के खड़े हो गए। जिनकी नज़रें सदैव झुकी रहती थी, जिनकी नज़रें सदैव झुकी रहती थी, आज उनकी नज़रें मुझे ही देखती हैं। कभी जो हर पल मेरे साथ खड़े रहते थे, आज वो किसी और के साथ खड़े। वक्त से हारा क्या मैं, मेरे कामगार ही बादशाह बने खड़े होते। बड़ी रमणीक थी मेरी ज़िंदगी, बड़ी रमणीक थी मेरी ज़िंदगी, लेकिन अपनों ने धोखा दे दिया। कभी गम का साया न था मेरे ऊपर, कभी गम का साया भी न था मेरे ऊपर, लेकिन गमों का पहाड़ गिरा दिया। इससे अच्छी तो स्कूल की किताबें हुआ करती थी, इससे अच्छी तो स्कूल की किताबें हुआ करती थी, जो देर में ही सही पर समझ में तो आती थी। इससे अच्छी तो स्कूल की किताबें हुआ करती थी, जो देर में ही सही पर समझ में तो आती थी। ज़िंदगी इस तरह गुजर गई समझते समझते, ज़िंदगी इस तरह गुजर गई समझते समझते, हर लम्हे में किस मोड़ पे कितने कांटे हैं पता नहीं। वक्त से हारा क्या मैं, मेरे ही कामगार बादशाह बन के खड़े हो गए। सोचता था कि अपने हैं, पर हमें क्या पता था ये सब पैसे के जज्बाती हैं। सोचता था ये सब अपने हैं, पर हमें क्या पता था ये पैसे के जज्बाती हैं। कभी जिनको बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज ही मुझे व्यापार सिखा रहे हैं। जिन्हें कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो मुझे व्यापार सिखा रहे हैं। वक्त के हर चौराहे पे खड़े होकर के मुझे आईना दिखा रहे हैं। वक्त के हर चौराहे पे खड़े होकर के मुझे आईना दिखा रहे हैं कि तू गलत है, हम सही हैं, क्योंकि हम वक्त पे बदल गए हैं। कभी मन में ऐसी चीज़ें न थी कि कभी पराजय भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन उनको ये न पता है कि हारा हुआ वो शिकारी हूँ मैं, वो घायल शिकारी हूँ जो मैं कभी भी अटैक कर सकता हूँ। वक्त ने बड़े बड़े को पराजित कर दिया, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो। समय का पहिया है जो चला है, और साइंस ये बोलती है कि जब हम एक चक्कर लगाते हैं तो 360 का, तो फिर एक बार टॉप पे आता है। तो वक्त से हार गया मैं। जब वक्त से हारा तो मेरे जो साथी थे, जो मेरे कामगीर थे, वही मेरे साथ बादशाह के रूप में दिखने लगे। कभी उनके हालात थे दिन भर मेरे पैरों में पड़े रहने की, पर आज वो खुद को राजा समझने लगे। वक्त का चक्र है मित्रों, ये सबके साथ होता है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे हो कोई हो। बड़ी अधूरी सी लगती थी वो किताबें जब वो समझ में न आती थी। बड़ी अधूरी सी लगती थी वो किताबें जब वो समझ में न आती थी, लेकिन आज ये ज़िंदगी अधूरी अधूरी लगती है।
बड़ी अधूरी सी लगती थी वो किताबें जो समझ में न आती थी, लेकिन ये ज़िंदगी अधूरी अधूरी लगती है। हर मोड़ पे हर पल वो जज्बात दिखाते फिरते हैं जिनके अपने भी कुछ औकात न हुआ करते थे। वक्त की वार है, समय से हार गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आने वाला वक्त मेरा होगा। शायद वो भूल गए कि शेर बूढ़ा भी हो जाएगा, लेकिन जीत एक दिन उसकी होगी। आज वो कुकुरमुत्ते की तरह बादशाह बने फिर रहे हैं कि हम बादशाह हैं, लेकिन दोस्तों कहा गया है सियार बार बार अपना कलर बदल ले तो शेर नहीं हो सकता। तो उनके रंग बदलने से वो जिंदा दिली नहीं आ पाएगी, और जिंदा दिली उसके पास आती है जिसको कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। हमेशा दूसरे पे कीचड़ उछालने वाला ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर भी कुछ बूंदें उसकी आएंगी, कि कीचड़ उछालने के लिए कीचड़ उठाना पड़ेगा, बात कहने के लिए बात बनानी पड़ेगी। दोस्तों, गुलजार साहब ने कहा कि पुरुष का चरित्र उसकी आंखें बताती हैं और महिला का चरित्र उसकी संगत बताती है। लेकिन आज जिस परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ, लोग जो कभी मेरे पीछे लाइन लगाए खड़े रहते थे, आज वो कोशिश में इसमें है कि मैं उनके लाइन के पीछे लगूं। नहीं, उनको क्या पता है कि सैनिक बनने के लिए, सेनापति बनने के लिए चौड़ा जिगर चाहिए। धोखा दे करके, चीटिंग करके, झूठ बोल के तुम पैसा तो ले लोगे, लेकिन उसको संभालने के लिए जिगर चाहिए, और जिगर नहीं है। अगर जिगर होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते, तुम कहीं और होते। कभी कुछ पल थे जब लोग हमें पूजा करते थे, हमारी एक बात पे खड़े होते थे, लेकिन समय का चक्रव्यूह ऐसा हो गया कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि हम उनको पूजें। क्या बात है, ये समय है दोस्तों, ये बता के नहीं आता किसके साथ क्या करने वाला है। लिखा मुकद्दर का कोई मिटा नहीं सकता। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जंग जारी रखिए मंजिल पाने के लिए, जंग जारी रखिए मंजिल पाने के लिए, मंजिल तो तुम्हारे पास चल के आएगी। सोच लो उस पल को जिस पल तुमने कुछ अच्छा किया होगा, सोच लो उस पल को जिस पल तुमने कुछ अच्छा किया होगा, उस पल के सहारे मंजिल पे पर चढ़ जाओगे। रामायण में भी अगर हनुमान जी को उनकी शक्ति नहीं दिखाई गई होती तो शायद आज रावण की मृत्यु ना होती, रामायण की रचना ना होती। तो आप कुछ पल ऐसे किए होंगे ज़िंदगी में, कुछ काम ऐसे किए होंगे ज़िंदगी में जो कि अच्छा हुआ होगा। उस पल को याद करिए कि हम जब वो काम कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कर सकते। हारिए मत, उनको मत देखिए
ये सोच लीजिए कि हम शून्य पे फिर आ गए हैं और शून्य से फिर स्टार्ट करना है मुझे। ये मत सोचिए कि ये जो गीदड़ टाइप के लोग, ये गीदड़ टाइप के लोग थे, आपके साथ छोड़कर चले गए। जब आप थे, अकेले थे, आपने समाज को स्टार्ट किया, इस समय से स्टार्ट किया और आपने एक गीदड़ों की फौज बनाई पैसे के लिए, जो पैसे के पीछे भागते थे। आप ये समझिए कि फिर मैंने जैसे फौज बनाई थी, अच्छी फौज बनाएंगे। दो ही चीज़ें हैं, हार और जीत। जीते थे, हार गए, हारेंगे फिर जीतेंगे, इसके बाद तीसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों, मत सोचिए उनके बारे में जो समय के साथ बदल गए, आप नहीं बदले। अगर आप भी समय के साथ वक्त पे रहते, अपने आसपास छुपे भेड़ियों को पहचान लेते या पहचान लेंगे, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। पर जो हो गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, उसको नहीं वापस लाया जा सकता है। तो फिर से शुरू करिए। शून्य के बाद, जब शून्य पे खड़े हैं, एक ही आएगा और एक के बाद दो आएगा, यही गिनती शुरू होती है। हारिए मत। ये मत सोचिए कि मेरा सब कुछ चला गया, ये सोचिए कि अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। हार बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। किसी ने कहा है कि जब तुम मैखाने जाएगा नहीं तो लड़खड़ाएगा कैसे। तो दोस्तों, जैसे बैंक की भाषा में कहें कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं कि 31 मार्च तक क्या बैंक ने किया, या व्यापारी ने 31 मार्च तक कितनी सेल की, कितना प्रॉफिट किया, उसी तरीके से भगवान हार का एक पंच देता है कि तू रुक, नहीं तो तू भागता चला जाएगा। वो दिखाने की कोशिश करता है कि तेरे साथ ये जुड़े हुए गीदड़, ये लोभी, ये तेरा कितना शोषण कर रहे हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी उसी में है, चाटुकारिता में है। वो केवल आपसे हटेंगे, दूसरे के यहाँ जाएंगे, दूसरे के साथ तीसरे के यहाँ जाएंगे, लेकिन आपको तो राजा बनना है। हार को स्वीकार करिए हंस करके, जीत आपकी होगी। उनकी औकात नहीं है जो सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने थोड़ा सा किसी को, बड़े आदमी को, बड़े अपने सीनियर को थोड़ा सा धोखा दे दिया, तो सोचते हैं कि मैंने बहुत तीर मार लिया। वो उसी में आपको इतना पजल करने की कोशिश करेंगे, हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मत देखिए उनको, ये तो समय का बुरा दौर है, गुजर जाएगा। बुरे दौर में उन पलों को याद करके हंस लीजिए जो पल कभी आपने अच्छे से गुजारे हैं। उस समय को याद कर लीजिए जिस समय में आपने कुछ जीत हासिल की हो। उस पल को याद कर लीजिए जब माँ की गोद में बैठ करके आपने दो आंसू गिराए होंगे। तो वक्त है दोस्तों, हार मत मानिए, मत सोचिए उनके बारे में जो आपके ज़िंदगी में ऐसे किरदार, ऐसे रोल निभा रहे हैं कि समय पड़ते हुए आपको छोड़ दें। दोस्तों, ये ऐसा चक्र है, समय जब जैसा होगा लोग आपको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हमेशा, क्योंकि हम किसी पे विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं हमारे साथ विश्वासघात हो गया। विश्वासघात होता नहीं है, हम किसी पे विश्वास करते तभी वो घात करता है। अगर हम विश्वास ही न करें। किसी ने कहा है कि वक्त आने पे परछाई साथ छोड़ देती है। तो ये क्या है? ये तो आपके रखे हुए शागिर्द हैं जो समय के साथ आपके ऐशो आराम के साथ कुछ पल चाटुकारिता करके
कुछ पल अच्छे गुजार लेंगे, लेकिन आपने उसको बनाया है, आपने उसको क्रिएट किया है। आप उस चीज़ को अच्छे से देखिए। वक्त इसीलिए आता है कि सिखाने के लिए, नहीं तो आप तो भागते चले जाएंगे। इसीलिए आपकी बैलेंस शीट को बनाना, आपकी ज़िंदगी की बैलेंस शीट को बनाने के लिए वक्त आती है, समय आता है। कभी कुछ पल थे ऐसे जब हम अपने परिवार में अपने माता पिता ज़्यादा अपने भैया भाभी को माना करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। क्यों? कि मैंने उन पर विश्वास किया। गलती उनकी नहीं है, हमारा विश्वास करना ये धोखा है। तो ये मत सोचिए कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अपने कर्मों की, अच्छे या बुरे की, हमको आपको ही भोगना है जो कर्म करता है। मौत भी होती है ना तो अकेले मरना पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता है। तो दोस्तों, समय है, हार मत मानिए और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए। ये मान लीजिए कि जैसे हम किताबें पढ़ा करते थे, धीरे धीरे समझ में आती थी, लेकिन ज़िंदगी आएगी और आते सोचते सोचते हम आप जब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसको पढ़ने की कोशिश मत करिए, जैसे चल रही चलने दीजिए, जैसे चला रहा भगवान उसको चलाने दीजिए, बस धैर्य मत खोइए कि हम ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर हमको बार बार जहाँ ले जाना चाहेगा, हर पल उसका ही डमरू चलेगा। तो ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश मत करिए, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी को पढ़ना किसी को आता तो भगवान राम भी पढ़ लेते, कृष्ण भगवान भी पढ़ लेते, और ये सब महाभारत नहीं होता। जब वो नहीं पढ़ पाए कि ज़िंदगी में क्या लिखा है, तो हम आप पढ़ने वाले कौन होते हैं? वो तो ईश्वर है, सर्वज्ञाता है, लेकिन उनके हाथ में वो नहीं रहा कि उन चीज़ों को रोक दे। उनकी ज़िंदगी में भी बुरे पल आए, लेकिन वो हिम्मत से उस पल पे जैसे जैसे होता रहा, घटनाएं घटती रही, उस पर चलते रहे। मेरी पहली लाइन थी कि वक्त से हारा क्या, मेरे अपने कारीगर ही मेरे बादशाह बन के खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये समय है, कब किसको चक्र में फंसा दे और कब कभी रंग से राजा और राजा से रंक बन जाए। पर हार नहीं मानना है। अगर उनमें वो शक्ति होती तो खुद वो राजा बनने की कोशिश करते। उन्होंने तो आपके साथ चाटुकारिता, हमने आपने चाटुकारिता करने की उनकी बातों में आकर के हमने उनको आगे बढ़ा दिया। तो प्लीज़ लाइफ को पढ़ने की कोशिश मत करिए। जब पूरी किताबें ना पढ़ पाए हम अपनी ज़िंदगी में, तो लाइफ क्या पढ़ पाएंगे? चलने दीजिए इसको जैसी चल रही है। हर पल बस जब कभी मन उदास हो, जब कभी मन टूटने लगे, बस इतना याद कर लीजिएगा कि हमने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है। उस पल को याद करिएगा, फिर एनर्जी आएगी और फिर आगे बढ़िएगा। इतना मैं वादा करता हूँ कि सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में दिया था, उसी के वो है कि रात कितनी भी काली हो लेकिन उजाला होने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि इससे ने दो ही चीज़ बताया, दिन और रात।
तीसरा विकल्प ही नहीं है, हार और जीत। तो जब विकल्प तीसरा है ही नहीं है तो फिर हार गए तो इसके बाद तो जीती आनी ना। नहीं तो घनघोर रात होती है, काली रात होती है, बादल की रात होती है, लेकिन सवेरा होता, दिन होता है ना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भगवान ने बनाया नहीं है। तो अगर आप हार गए हैं तो आने वाला पल जीत का है, इंतज़ार करिए, सब अच्छा होगा। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन इतनी बार फिर कहूँगा कि ये समय ही है कि समय से मैं हारा, मेरे अपने कारीगरी बादशाह बन के खड़े हो गए। जिनको न आता था व्यापार, वो व्यापार सिखाने लगे। जिनको न आता था व्यापार, वो व्यापार सिखाने लगे। तो दोस्तों, हमारे छोटे ही हमारे अच्छे टीचर होते, वो सिखा देते हैं कि हम वक्त के साथ कैसे बदलते हैं, और तू नहीं बदल पाया। तो ये मान लीजिए, जिस पल से ज़िंदगी शुरू की है, हार गए तो क्या हुआ, ये मान लीजिए कि जीरो के बाद फिर एक आएगा, एक नया सवेरा आएगा, एक नई क्रांति आएगी, एक नई सोच आएगी, और फिर हम जीतेंगे, और फिर वो गीदड़ हमारे पास होंगे, और फिर गीदड़ हमारे पास होंगे। इस सोच पे काम करिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।